जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए फिर से लेकर के आ गए हैं। तो आप सभी बच्चे इस क्लास को अंत तक देखेंगे और इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे। ठीक है, बातों को समझ गए? चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। प्रश्न है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइए आंसर। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आयकर। ठीक है, बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आयकर जो है वो नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ठीक है, देखिए 2022 में पूछा गया था यह प्रश्न, यानी कि 24 में आ सकता है। प्रश्न है, निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा, यानी ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, यानी संविधान के बारे में पूछ रहा है। प्रश्न है महत्वपूर्ण, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, चलिए आप सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। यह प्रश्न भी 22 में पूछा था। क्या है प्रश्न? ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो कहाँ सुलझाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का दो सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर तो सी है, परंतु इसके क्या क्या ऑप्शन है? दीवानी मामले और फौजदारी मामले। ठीक है, दीवानी मामले और फौजदारी मामले अब याद रखेंगे। हो सकता है कोई एक ही पूछ दे या दोनों भी पूछ सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे जो 2022 और 23 में दोनों में पूछा था। प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? छोटा सा प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो वो होता है मुखिया। ठीक है, यानी बी सही आंसर हो जाएगा कि ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ठीक है, चलिए आपको तो ये प्रश्न मालूम रहा होगा इसके उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, प्रश्न है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कौन से शहर में हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, यानी ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यानी कोलकाता में नगर निगम की प्रथम यानी पहली बार स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? ठीक है, प्रश्न है, भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि भारत में अनुसूचित भाषाएं 22 है। ठीक है, याद रखिएगा 22। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची के विषय के बारे में पूछ रहा है। प्रश्न को फिर से सुने, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कानून व्यवस्था, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कानून व्यवस्था। आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो इसका सही आंसर आपको पता रहना चाहिए। अगले प्रश्न को देखेंगे, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? ठीक है, प्रश्न फिर से सुने, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से हो सकता है कि पटना में। ठीक है, याद रखिएगा कि पटना में प्रथम बार स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा हम सही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम जब तक इधर उधर कुछ करें तो आप प्रश्न पढ़ें और उसके आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? ठीक है, देखिए 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1946। ठीक है, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 1946। आप इस प्रश्न के उत्तर सही दिए होंगे, हमें ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, यह प्रश्न भी 23 में पूछा था, यानी 24 में भी पूछेगा। प्रश्न है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है, यानी
बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है। ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है, तो वह होता है महापौर, यानी यहाँ पर टी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के उत्तर देंगे, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिक्षा, यानी टी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें और आंसर दें। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। ठीक है, 23 में पूछा गया प्रश्न है राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था, तो 1998 में। ठीक है, यानी सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1998, अब याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के उत्तर दें। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन से अनुच्छेद 40 संबंधित है। आप याद रखेंगे स्थानीय स्वशासन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी। 2023 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी, तो उसकी स्थापना 1958 में की गई थी, यानी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा 1958। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत, यानी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत। तो ये प्रश्न समाप्त होते हैं जो आपके सोशल साइंस यानी एसएसटी के महत्वपूर्ण और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आपके गेस क्वेश्चन भी कह सकते हैं और इसे मॉडल पेपर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं, यानी कि इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो ये समाप्त होते हैं इस क्लास में। आप इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगर इन प्रश्नों के पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। ठीक है, और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि आपने हमारे अगर पुराने क्लास नहीं देखे हैं जो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाएं और उन क्लासेस को भी जाकर देखें, और वहां हमने अभी तक कम से कम 200 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करा दी है। तो आप जाएं और उन सारे क्वेश्चंस को भी देखें और याद कर लें। अगर आपको वह क्लास पसंद आए तो उन क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो आज की क्लास को लाइक कर दें। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। हम सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।